मोटर चली हुई है और मोटर चलने के बाद अब जो पानी आ रहा है उसकी आप क्वालिटी यहाँ पे चेक करो। ये हालात, अब ये नई लाइन डली है उसके बाद ये हालात है हमारे। इस काले पानी को कौन सा प्रशासनिक अधिकारी पी सकता है वो बताए। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के गांधीनगर में हूं और यहाँ पर मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी चला रखा है। पीने का पानी जो पाइपलाइन से आता है वो उठाया है, मोटर चली हुई है और मोटर चलने के बाद अब जो पानी आ रहा है उसकी आप क्वालिटी यहाँ पे चेक करो। ये देखिए कैसा झाग उठा हुआ पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी है ये देखिए। और टूटी लगातार चल रही है और लगातार पानी आ रहा है और यही पानी आ रहा है और लोग इसी पानी को पीने के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा पानी कौन पी सकता है। चरखी दादरी प्रशासन जो बड़े दावे करता है कि हर किसी का जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, किसी भी तरीके से कोई भी जो गड़बड़ होगी उसको दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हालात ये हैं कि पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा था तो इन लोगों से मैंने ये मोटर चलवा करके पानी उठवाने की कोशिश की, तो अभी जो पाइपलाइन से यही पानी निकल के आया है। तो हम जी, नाम क्या है आपका? मनीषा। मनीषा जी, आपका घर है ये? हाँ जी। तो ये जो हालात हैं कब से हैं? जी वैसे तो हम 1.5 साल से बहुत परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन ये हालात, अब ये नई लाइन डली है उसके बाद ये हालात हैं हमारे। अभी नई लाइन डली थी उसके बाद ये हालात हैं जी। कितना टाइम हो गया? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से यही पानी आ रहा है? यही पानी आ रहा है जी। तो पानी पीने का कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? कैंपर से भरवाते हैं जी। तो एक्स्ट्रा पानी का पैसा देना पड़ता है? हाँ जी। ये बिजली मतलब पानी का बिल भी देते हो? और ये पानी का बिल देते हैं जी। अभी 1900 रुपये बिल आया हुआ है हमारा पानी का। तो देखिए, सुन लीजिए कि क्या हालात हैं। और ये अकेले एक घर के नहीं हैं। आपका घर कहाँ पे? ये पीछे ही है। अच्छा, तो आपके घर पे भी यही हाल है? हाँ जी, यही हाल है। ऐसा हाल जब था तो आप लोगों ने विभाग से संपर्क करने की या किसी और से, जो भी मौजूद लोग हैं यहाँ के, उनसे संपर्क करने की कोशिश की है सर। वो कहते हैं करवाएंगे, लेकिन करवाते हैं नहीं। कहते हैं पीछे से आ रहा है, पीछे से लाइन जुड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ जी। सुन सकते हैं आप। मैंने आप लोगों को एक टाइम ऐसा था कि गांधीनगर में ही मछलियां तक जो हैं पीने के पानी में आ रही थी, वो भी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी। और आज ये हालात दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना काला पानी है। इस काले पानी को कौन सा प्रशासनिक अधिकारी पी सकता है वो बताए। अगर वो पी सकते होंगे तो शायद जो चरखी दादरी की जो जनता है वो भी शायद इस पानी को पीने के लिए तैयार होगी, लेकिन अभी हालात ये हैं कि पानी यही आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चरखी दादरी प्रशासन जो अपने लगातार पीठ थपथपाता रहता है कि हम काम कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी जो चरखी दादरी प्रशासन है उसके लिए? अब हम क्या बोल रहे हैं, प्रशासन खुद देखेगा, खुद देखेगा। प्रशासन से हम क्या कह सकते हैं? हम तो ना। जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको आप लोगों ने शिकायत की तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके यहाँ के पार्षद ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी। पार्षद ने भी नहीं सुनी? नहीं सुनी। उसको तो आपने चुना था ना? हाँ जी। उसके बाद कोई और उच्च अधिकारियों से आप मिलने गए हों? नहीं, हम किसी से मिलने नहीं गए हैं जी अभी तक तो। लेकिन हमने फोन करवाए थे, लेकिन उन फोन से आए नहीं वो। किसी को रिटर्न में भी शिकायत दी थी क्या आपने? नहीं, अभी तक नहीं दी। ये हालात कब से हैं? ये हालात 4-5 महीने हो गए सर। बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल काला पानी आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आता क्यों है ये काला पानी? यूं करे जो आगे से आता है, हम क्या कर सकते हैं जी? आगे से मतलब जहाँ जलघर है वहीं से आ रहा है? जलघर से तो दावा करती है चरखी दादरी का जो प्रशासन है कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, पीने लायक पानी लोगों तक पहुंचाते हैं। सर यही पानी आता है, कोई नहीं पीछे से। सारा पानी ऐसे आ रहा है, हम किसी हालत में पी नहीं सकते इस पानी को। अच्छा। और टैंकरों से पानी ले लेकर काम चला रहे हैं जी। टैंकरों से पानी लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी और ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? ये सर पीछे तो अच्छा पानी आ रहा है, बता रहे हैं गली वाले। ये अब नई लाइन पड़ी थी ना, यहीं से गड़बड़ है सीवर के पास। मैन होल टूट। चलिए आप लोगों को एक बार बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी सारे और लोग भी हैं यहाँ पर जो इस जगह पर रहने वाले जो और लोग हैं वो लोग भी हैं यहाँ पर, और उनका भी मैं आपको यहाँ पर वर्जन सुनाऊंगा कि उनका क्या कहना है। हालांकि एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गली का क्या हाल है। यहाँ पर गली में भी जो सीवर है वो ओवरफ्लो होता है, और उस ओवरफ्लो की वजह
वजह से भी ये लोग परेशान हैं। ये देख सकते हैं आप गली में कितना पानी जो है सीवर का ओवरफ्लो हो चुका है, इसकी वजह से ही परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो लोग इस गंदे पानी की समस्या से भी परेशान हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। ज़रा बात करते हैं यहाँ पर जो और लोग रह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़रा भाई साहब हैं यहाँ पर। राम राम जी। राम राम जी। क्या हालात हैं आज के दिन? ये तो 3 महीने हो गए, 3 महीने से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है नलकों में और कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमसी से भी जा लिए और जगह भी जा लिए, एक्शन भी बार बार में आश्वासन देता है। रिटर्न में शिकायत दे चुके हैं आप? सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या बताया जाता है फिर? आएंगे, हो जाएगा 10 दिन में, हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। ये झूठे आश्वासन दिए जा झूठे, रहे हैं। बिल्कुल झूठे। तो फिर अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अब एक्शन से किया है बातचीत और डांगी मैडम से किया है। अब डीसी से ज्ञापन देंगे 1-2 दिन में। डीसी साहब कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। जी, तो गांधीनगर पहले से आंदोलनों में तो परफेक्ट है, लगातार अपनी बात आंदोलनों के माध्यम से मनवाते रहते हैं, लेकिन हालात यहाँ के बद से बदतर हैं। अगर ऐसा पानी आएगा और ऐसी व्यवस्था गली में होगी तो आप समझ सकते हैं कि कौन ऐसी गंदगी में रह पाएगा, वो आप खुद जान पाएंगे। तो और दूसरी चीज़ों के लिए पानी के लिए क्या इंतजाम करते हो जी? कुछ तो इंतजाम करते होगे ना, आप तो गृहिणी हैं। तो टैंकर गिरवा हुआ है, किसी का हैंडपंप है, उससे पानी भर रहे हैं। अच्छा, बस यो समाधान हो। हैंडपंप का सहारा लिया जाता है। हाँ जी। तो पानी तो ज़्यादातर जगह जो अपने दादरी में है खारा है ना जी, हमारा तो मीठा है। अच्छा, तो उससे काम चल जाता है। कैया का खारा है, कैया का मीठा। जिसका खारा है वो अपने टैंकर गिरवा में है। अच्छा, कितने का पड़ता होगा एक टेंट? 600 रुपये का, कोई 700 का यूँ पड़ा है जी। वो जेब पर भारी पड़ता है तो। और क्या करा तो बीमार होने सुन सकते हैं जी। हाँ, क्या? बीमार होने से तो अच्छा है, कुछ पैसे लग जाए। मच्छर हो रहे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बीमार होने से अच्छा है। तो बीमारी से बचने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो अपना पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर ज़्यादातर। जी ताई जी, आपको भी परेशानी है या नहीं? परेशानी, सबको परेशानी है पानी की। तो नहीं, आप कह रहे थे ना, आप बोलो। हाँ, मैं परेशानी तो सबकी है इधर। पानी की तो हम एमसी साहब के पास भी गए थे। तो एमसी तो आपके कहते हैं कि मैं तो हर किसी की सुनता हूँ। नहीं सुनवाई कर रहे। घर मेरे बस की बात नहीं है, आप आगे जाओ। अच्छा, हाँ, आगे कहाँ जाएं? आगे डीसी के पास जाओ, कहीं पे जाओ। हम गए थे 10 दिन हुए, अपना 15 दिन हो गए होगा। नहीं, पहले बोले 15 दिन जाएंगे। 15 दिन में आपकी समस्या का हल कर देंगे। 15 क्या, 1.5 महीना हो गया। अभी दीदी ने फोन किया तो उनको मना कर दिया कि कहीं भी जाओ, हम मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा, मुनीश जी को आपने फोन किया? मुनीश, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपकी तो वही हैं पार्षद। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी नहीं सुनती? नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा। महिला होकर के महिलाओं की नहीं सुन ओके भी नहीं सुन रही। डांगी मैडम के पास भी जाए, सत्या मैडम के पास भी जाए, और राजनीतिक लोगों के पास भी जाए, के पास जाए हम। सबका दरवाजा खटखटा। हाँ जी, हम हो गए परेशान, तब आपको बुलाया जी। तो अब मीडिया का एक सहारा ये लोग लेकर के चल रहे हैं। देखते हैं कि क्या हो पाएगा, लेकिन हालात जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बाल्टी बाहर भी रख के रहे। जब मैं आया था तो इन्होंने पहले से भर के रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं, आप डायरेक्ट मोटर चलाइए। तो अंदर मोटर चला करके जब हमने देखा तो हालात बद से भी बदतर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग। ये देख लीजिए, ये जग में पानी लेकर के आ गए हैं और ये जग का पानी है। ये अगर कोई पी सकता है तो बता दीजिए भैया। ये देखिए, ये देखिए। और अगर हम इसकी स्मेल करें तो इसमें से बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जिसको शायद ही कोई पी पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि चरखी दादरी प्रशासन बड़ा काम कर रहा है, तो काम कहाँ पर हो रहे हैं हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। और तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं काफ़ी सारी, ये देखिए। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से कि गांधीनगर का एरिया है और शायद 35D जो है वो इस गली का नंबर है। और इसमें जो तमाम जो घर वाले हैं वो परेशान हैं। एक तरफ में सीवर ओवरफ्लो, दूसरी तरफ में गंदा पानी, और ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन समाधान कुछ हो नहीं रहा है। तो अब समाधान किस प्रकार से हो, ये चरखी दादरी प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बारे में ध्यान दें, इस समस्या को गहनता से लें, क्योंकि लोगों को पीने का पानी तो स्वच्छ मुहैया कराने का जो काम है वो प्रशासन का ही है। अगर कल को यहाँ से आंदोलन होता है तो आंदोलन के जिम्मेदार फिर उसके बाद मुझे लगता है कि चरखी दादरी का प्रशासन होगा, जो कि इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर आंदोलन करते हैं तो जी कब तक का टाइम दे रहे हैं आप? 2 दिन का। 2 दिन में? 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हम। क्या करोगे फिर? आंदोलन हो जाएगी तो सही है, नहीं तो फिर अपने बैठेंगे धरने पे।
कहाँ पर बैठने वाले? एमसी के बाहर बैठेंगे जाके, एमसी के बाहर धरना दो। और क्या, और वहीं से करेंगे, फिर कोर्ट में क्या कह रहे हैं? तो रोड जाम करेंगे फिर हम। रोड जाम? हाँ, पुलिस पकड़ ले जाएगी? ना ले जाएगी, बढ़िया रोटी खुआओगी, बैठी रोटी तो खुआओगी, पानी पीने देगी, बढ़िया नहाने न देगी, खारा पानी तो नहाना का हम परेशान हो लिए जी। हाँ जी, खारे पानी से पानी भरी रहती है, गंदा पानी आता है नलकों में। अच्छा। और ये थोड़ा पानी भरते ही यहाँ गोडा गोडा पानी इकट्ठा हो जाए, निकलता नहीं पानी यहाँ से। बिल्कुल गली नीचे है, इस वजह से नीचे है गली, ये दिखला रही है। बारिश के और बहुत गंदा पानी पीने के लिए बहुत गंदा पानी आ रहा है। कैसे करते हो फिर जब ये पानी भर जाता है, निकलते कैसे हो? कैसे पानी में से निकलते हैं। अच्छा, हाँ। तो बीमारियां भी हो जाती हैं? बीमारी तो होती है, बीमारी है, इलाज क्या है बताओ? ये हमसे नहीं सोचना था कि ये सड़क नीचे छोड़ दी, वो ऊंची उठा दी। बिल्कुल, एक बार मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं, देख लीजिए, जो बिल्कुल सामने जो गली है वो जो है गली ऊंची है इस गली से, ठीक है। दूसरी तरफ की भी मैं गली दिखा देता हूँ, यहाँ से वो वाली गली भी जो है आपको बाकायदा सामने ऊंची दिखाई दे रही होगी, और ये जो गली है ये नीची है, और नीची होने की वजह से जो आसपास का जितना भी गंदा पानी है वो इसी गली में यहाँ पर एकत्रित हो रहा है, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जी, कूड़ा से ले अगला कूड़ा तक पानी खड़े हो जाए बारिश का। अच्छा, हाँ, तो कोई समाधान ना करे, उसकी 3-4 बार तो जब पानी फिर निकलता कैसे? 2-3 दिन बाद पानी आप सूख जाए वो। अपने आप सूखता है? हाँ, हाँ जी, तब तक उसी में सड़ते रहो? उसी में रहा। जी, सुन सकते हैं, हालात बुरे हैं। चरखी दादरी का मेन जगह है और गांधीनगर का एरिया 35D है शायद, है ना? सही बता रहा हूँ, 35D जो गली नंबर है, और वहाँ के हालात ये हैं। और अगर ये ऐसे हालात चरखी दादरी के जो आला अधिकारी हैं, अगर उनके घर का हो तो शायद कुछ ही घंटों में वो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आम जन की परेशानी है। तो यहाँ पर आम जन जो है वो एक तरफ तो जहाँ गली में पानी खड़ा है उसकी वजह से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जब पानी जो है वो गंदा आ रहा है तो उसकी वजह से परेशान है। अब आप समझ सकते हैं कि चरखी दादरी का प्रशासन क्या कर रहा है। हम तो यही कहेंगे, चरखी दादरी का प्रशासन कुछ काम करे, काम करने के लिए यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाए आगे और इन लोगों की समस्या को दूर करें। बाकी अभी के हालात बुरे हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, आप ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और चरखी दादरी प्रशासन को टैग ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि चरखी दादरी का प्रशासन जो है वो अपनी आंखें खोले, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और कुछ काम करने के लिए आगे बढ़े। बाकी हम आगे भी आप लोगों तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचा के रखेंगे। बस आप बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।